आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने बचपने के कारण एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है और अपने समय की बहुत ही मशहूर बनती है, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग अपना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। तो चलिए गाइस, इस रोमांचक कहानी को सुनते हैं और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कहानी की शुरुआत लिंडा से होती है, जो अपनी फ्रेंड के साथ न्यूट सन बात ले रही है। लिंडा अपने फ्रेंड को बताती है कि जब वो 19 साल की थी तो उसके बॉयफ्रेंड की वजह से उसे एक बेबी हो चुका था, जिसे उसके मॉम डैड ने चुपके से एक अनाथालय को दे दिया। लिंडा के मॉम डैड बहुत ज्यादा सख्त किस्म के होते हैं। इतने में यहाँ लिंडा की मॉम आती है, जो उसे बिना कपड़ों के देख के काफी गुस्सा होती है। इसके बाद हमें लिंडा एक पार्टी में नाचते हुए दिखती है, जहाँ पर चक टेनॉन नाम के आदमी की लिंडा पर नजर पड़ जाती है। जब लिंडा पार्टी से बाहर आती है तो चक उनके डांस की तारीफ करता है और कहता है कि तुम चाहो तो इसमें अपना करियर बना सकती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। धीरे धीरे इनमें फ्रेंडशिप बढ़ने लगती है। चक उन्हें ड्रग ऑफर करता है तो लिंडा उसे मना कर देती है, लेकिन लिंडा की फ्रेंड वो ड्रग्स लेना चाहती थी। ड्रग लेने के बाद ये दोनों वहाँ से चली जाती है। एक दिन लिंडा चुपके से कहीं बाहर जा रही होती है। इतने में उसकी माँ उससे पूछती है कि इतनी रात गए तुम कहाँ जा रही हो। लिंडा कहती है कि वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही है। इसके बाद हम लिंडा को पार्टी में देखते हैं, जहाँ उसे फिर से चक मिल जाता है और इस बार ये दोनों अच्छे खासे फ्रेंड बन जाते हैं। चक उसे घर ड्रॉप करता है, लेकिन लिंडा के चेहरे पर टेंशन होती है, जिसे देखकर चक उससे पूछता है कि क्या बात है। लिंडा उसे बताती है कि मेरे मॉम डैड काफी सख्त है, वो मुझे कुछ भी करने के लिए रोकते हैं। चक लिंडा से कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, अगर मैं उन्हें पसंद आ गया तो तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। लिंडा इस शर्त को मान जाती है। इसके बाद अगले ही दिन चक लिंडा के घर पर डिनर के लिए आ जाता है, जहाँ लिंडा की मॉम चक को इंटरोगेट कर रही है, लेकिन चक इतना चालाक है कि लिंडा की मॉम और डैड को इम्प्रेस कर देता है। इसके बाद लिंडा चक के साथ घूमने के बहाने से बाहर जा रही होती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि 11 बजे से पहले घर वापस आ जाना। लिंडा उन्हें हाँ कह देती है। तो अब शर्त के अनुसार चक लिंडा की लेने वाला है और शर्त के हिसाब से लिंडा चक के साथ घपाघप कर लेती है। अब इस चक्कर में रात बहुत हो जाती है और लिंडा घर वापस जाती है, जहाँ लिंडा की मॉम उसे बहुत तेज चमाट मार देती है। इसके बाद अगले ही दिन लिंडा चक के साथ घर छोड़कर चल जाती है। इसके बाद जब पहली बार लिंडा चक के बार में जाती है तो वो उसके होममेड अश्लील वीडियोस देखती है, जिस पर लिंडा कहती है कि अच्छी लड़कियां कभी ऐसा काम नहीं करती। इस पर चक कहता है कि लोगों का तो पता नहीं पर तुम काफी अच्छी हो। इसके बाद तो ये दोनों रात दिन सुबह शाम घपाघपी करते रहते हैं। इसके बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं और इसी के साथ 6 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद एक दिन लिंडा को चक का फोन आता है और वो कहता है फौरन जितने पैसे है उतने पैसे लेकर आ जाओ, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। जिसके बाद लिंडा पुलिस स्टेशन जाती है और चक को छुड़ा लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हें पुलिस वालों ने क्यों पकड़ा था। चक उसे बताता है कि वो अपने बार में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करता था। पुलिस वालों को किसी ने बता दिया और उसके बार पर रेड पड़ गई। चक कहता है कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है। लिंडा उसे बताती है कि तुम्हारी बेल में मेरे सारे पैसे चले गए, अभी मेरे पास सिर्फ $32 बचे हैं। चक लिंडा को समझाता है कि हमें एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि हमें कभी भी पैसे की किल्लत ना आए। दरअसल चक उसे पॉर्न इंडस्ट्री में ढकेलना चाहता था। चक लिंडा को 2 डायरेक्टर्स के पास लेके जाता है ऑडिशन के लिए, लेकिन लिंडा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो डायरेक्टर्स उसे बाहर भेज देते हैं। वो डायरेक्टर्स चक से कहते हैं ये लड़की कोई काम की नहीं है, लेकिन चक उन दोनों डायरेक्टर्स को अपनी होममेड वीडियोस बताता है, जहां वो दोनों डायरेक्टर्स लिंडा का परफॉर्मेंस देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसी एक्साइटमेंट में वो दोनों डायरेक्टर्स लिंडा को एक फिल्म के लिए साइन कर लेते हैं। इसके बाद मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है। लिंडा यहाँ मूवी के प्रोड्यूसर एंथनी से मिलती है। एंथनी लिंडा से सिर्फ एक शब्द बोलता है, अगर मेरे डायरेक्टर्स की बात सच है तो ये अब तक की सबसे बेस्ट मूवी होगी। 1972 में आने वाली फिल्म डीप थ्रोट में लिंडा काम कर रही होती है, जिसमें उसके कैरेक्टर का नाम लिंडा लवलेस होता है। शूट के पहले दिन हैरी, जो उसका को एक्टर है, वो डॉक्टर बना हुआ होता है और लिंडा एक पेशेंट। पैसा ही पैसा। पहले दिन में तो बस डायलॉग ही बोलने थे, लेकिन दूसरे शूट के दिन में लिंडा को अपने को एक्टर का लेना होता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लिंडा का परफॉर्मेंस इतना शानदार होता है कि 2 सेकंड में हैरी का छूट जाता है। ये देखकर फिल्म का प्रोड्यूसर हैरी पर भड़क जाता है। इसके बाद सब पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ चक भी आ जाता है। लिंडा को हैरी के साथ बैठा देख चक उससे कहता है तुम जाके एंथनी का दिल क्यों नहीं बहलाती। इसके बाद लिंडा कहती है कि तुम खुद जाकर एंथनी का दिल क्यों नहीं बहलाते। ये सुनकर सब वहाँ हंसने लगते हैं। इसके बाद चक और लिंडा अपने रूम में चले जाते हैं और जोर जोर से घपाघप करने लगते हैं, जिसकी आवाज से सारे कबर्ड हिलने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा की फिल्म पूरी हो चुकी है
और उसकी फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती है। उस दौर में ऐसी फिल्में थिएटर में लगती थी। इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस के बाद लिंडा बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी। लिंडा का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती है। इसी बीच लिंडा की मुलाकात प्ले बॉय मैगजीन के संस्थापक से होती है जिसका नाम ह्यूज होता है। वो लिंडा को इंडस्ट्री के सारे लोगों से मिलाता है। ह्यूज लिंडा से कहता है कि तुम में कुछ तो बात है। वो उससे कहता है कि तुम प्रॉपर हॉलीवुड मूवीज में भी काम कर सकती हो, तुम में एक रियल फिल्म स्टार बनने की काबिलियत है। इसके बाद वो लिंडा को एक थिएटर में लेके जाता है जहाँ सब लोग उसे देखकर ताली बजाने लगते हैं। वहाँ लिंडा अपनी फैन फॉलोइंग देख के काफी खुश होती है। इसके बाद 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंडा का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लिंडा ने अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है और पब्लिकेशन वाले इस बुक में जितनी बातें लिखी है वो सच है या नहीं पता कर रहे हैं। इसके बाद हम कहानी को पीछे देखते हैं जहाँ चक लिंडा को बड़े बड़े लोगों के साथ रात बिताने के लिए कहता है। यहाँ चक लिंडा को ये सब करने के लिए मजबूर करता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है जहाँ लिंडा का जीवन पूरी तरह से नर्क बन चुका है। यही नहीं, जब चक लिंडा के साथ घपाघप करता है तो वो उसका गला दबाता है और उसे किसी चीज की तरह यूज करता है। इसके बाद लिंडा वापस अपने मॉम के घर जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो। लिंडा की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो लिंडा बताती है कि वो चक के साथ खुश नहीं है, चक उसे मारता पीटता है। यहाँ लिंडा की मॉम उससे कहती है वो तुम्हारा पति है और तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। तभी वहाँ चक आकर लिंडा को लेकर जाता है। वापस आकर चक लिंडा से कहती है कि अब वो ये काम नहीं करेंगी। दरअसल डायरेक्टर चाहता था कि डीप थ्रॉट का दूसरा सीक्वल बनाया जाए और चक लिंडा को मजबूर कर देता है दूसरे सीक्वल में काम करने के लिए। और फिर हमें बताया जाता है कि जिस पार्टी में चक और लिंडा इंटीमेट हो रहे थे वो दरअसल इंटीमेट नहीं हो रहे थे। चक लिंडा को रूम में लेके जाकर मार रहा था क्योंकि लिंडा ने चक की बेइज्जती की थी। इसके बाद चक को एक पार्टी में पता लगता है कि लिंडा ने डायरेक्टर के साथ पेमेंट की बातें डिस्कस की है, वो भी उसे बिना बताए। तो चक को गुस्सा आ जाता है और वो लिंडा को ठंडे पानी में नहलाता है। अगले दिन चक एंथनी से मिलने जाता है क्योंकि चक ने एंथनी से काफी सारा उधार लिया है। एंथनी चक को कह देता है या तो तुम मेरे पैसे लौटा दो या फिर मैं लिंडा को लेकर डीप थ्रॉट के कई सारे सीक्वल बना दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डीप थ्रॉट का दूसरा सीक्वल भी काफी ज्यादा हिट हो चुका है जहां हम लिंडा को स्टेज पर देखते हैं और लोग उसके लिए काफी तालियां बजा रहे हैं। ये देखकर चक को जेलस फील होती है। इसके बाद लिंडा अपने डैड को फोन करती है और वो अपने पॉपुलैरिटी के बारे में अपने डैड को बताती है। इस पर उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मूवीज देखी है और तुम्हें मुझे इस तरह देखकर काफी शर्म आती है, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। ये सुनकर लिंडा रोने लगती है। इतने में वहाँ पर चक आ जाता है और वो उसे एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। डीप थ्रॉट 2 के हिट के बाद चक लिंडा को और एक फिल्म के लिए साइन कराना चाहता है। जब लिंडा इन सब के लिए मना कर देती है तो चक उसे एक हॉलीवुड डायरेक्टर के पास लेके जाता है, लेकिन वहाँ कई सारे लोग होते हैं। लिंडा समझ जाती है कि चक यहाँ उसे सोने के लिए लाया है। लिंडा यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन चक उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो डायरेक्टर चक को पैसे देकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो सारे लोग लिंडा का रेप कर देते हैं। अगले दिन लिंडा एंथनी से मिलती है और उससे मदद मांगती है। एंथनी लिंडा को मदद करने का वादा कर देता है क्योंकि एंथनी को चक के बारे में सब पता चल जाता है। एंथनी चक को अपने होटल में बुलाता है और उससे कहता है अब तुम अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ लो। इसके बाद एंथनी के लोग चक को बहुत मारते हैं और एंथनी भी उसे बेल्ट से मारता है। 6 साल बाद लिंडा अपने को एक्टर हैरी से शादी कर लेती है और उसका एक छोटा बेटा होता है। इसके बाद पब्लिशर का लिंडा को कॉल आता है जहां उसकी बुक पब्लिश होने जा रही है, जहां वो एक शो में लोगों को बताती है कि चक ने उसके साथ क्या क्या किया और क्या क्या करवाया और उसकी सारी कमाई खा डाली। लिंडा अब एक सोशल वर्कर है और वो जबरदस्ती इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को बचाती है। इसके बाद लिंडा को हम उसके पेरेंट्स के घर पर देखते हैं जहां उसके पेरेंट्स उसे देखकर काफी खुश होते हैं। लिंडा की 53 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके 3 महीने बाद ही चक भी हार्ट अटैक से मर गया था। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना है और ये आत्मकथा खुद लिंडा उर्फ लवलेस ने लिखी है जो अपने दौर की टॉप पॉर्न एक्ट्रेस थी। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा इस एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।